दोस्तों कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू माय वीडियो। दोस्तों जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ऑटो रोबोट को बिल्ड कैसे किया जाए, उसी वीडियो में मैंने बताया था कि अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ऑटो रोबोट को कोड कैसे किया जाए। तो फिर इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि इसको कोड कैसे किया जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों ऑटो रोबोट को कोड करने के दो मेथड होते हैं, एक है ब्लॉक ज्वाइन करके और दूसरा है कोड टाइप करके। दोनों में फ़र्क इतना होता है कि ब्लॉक लगाने में ब्लॉक इजी रहता है, मतलब आपको सिर्फ ब्लॉक लेकर एक दूसरे को ज्वाइन करके कोड करना होता है, और टाइपिंग में थोड़ा सा हार्ड होता है। तो फिर हम ऐसा सॉफ्टवेयर दिखाने वाले हैं कि जिसमें से आप दोनों को से टाइप भी कर सकते हैं और ब्लॉक भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नाम है ऑटो ब्लॉकिंग। आप देख सकते हैं मेरे पास ये ऑलरेडी है। अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको कुछ ऐसा पेज आएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉक्स है और इसको हमें ज्वाइन करना होता है एक दूसरे से। और इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, एक है बिगिनर, दूसरा है एडवांस और तीसरा है मेकर। पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बिगिनर यूज़ करते हैं, फिर बाद में दूसरे यूज़ कर सकते हैं। तो फिर अभी हम बिगिनर ही यूज़ कर रहे हैं। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कम है, और ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें आप कोड को मतलब कैसा चाहिए, शुरू करने के बाद यहाँ पे ख़त्म करने, लूप करना है, सेटअप, कौन सा भी कोड कर सकते हैं। अगर हम ये लूप लेंगे तो फिर वो कोड पूरी देर तक रहने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 रोबोट के ऑप्शन है, एक है ऑटो रोबोट, दूसरा है ह्यूमनॉइड रोबोट। अगर मेरा चैनल 200 सब्सक्राइबर्स तक चला गया तो फिर मैं ह्यूमनॉइड रोबोट को बिल्ड और कोड कैसे किया जाए वो बताने वाला हूँ। फिलहाल हम ऑटो रोबोट के दिखने वाले। आप देख सकते हैं ऑटो रोबोट का पहला ब्लॉक है होम, मतलब वो स्टेडी खड़ा रहेगा, नहीं मूव करेगा, सिर्फ स्टेडी खड़ा रहेगा। और दूसरे है उसके बेसिक मूवमेंट। जैसे आप थोड़ी देर कर्सर उस पर रखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आता है ऑटो बेसिक मूवमेंट। और ये है डांस, मतलब वून वॉक, फ्लिप, वो सब कुछ इससे कर सकता है। और ये है कुछ स्टेप जो वो कर सकता है। और दूसरा है टाइम, मतलब अगर हम कोड डालेंगे कि ऑटो रोबोट में कि फॉरवर्ड थोड़ा सा चलना, फिर 1 सेकेंड रुके, फिर बैकवर्ड चलना, तो फिर हम यहाँ पे रख सकते हैं। और लॉजिक है, मतलब ये यूज़ होता है कुछ सेंस करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अल्ट्रासोनिक सेंसर्स को कोड करने के लिए इफ़ देन की ब्लॉक की ज़रूरत होती है। और अब यहाँ पे देख सकती है रिपीट 2 टाइम्स, मतलब आप चाहते हैं कि ये 2 बार करे, फिर ये 3 बार करे, आप वहाँ से ऐसे कर सकते हैं। और ये है मैथ्स, मतलब आप समझिए मुझे ऑटो रोबोट के सेंसर्स को कोड करना है, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स को। तो फिर उसके लिए मुझे एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन, मतलब डायरेक्शन रखनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पे रखा कि ऑटो रोबोट 10 सेंटीमीटर के अंदर जो कुछ भी सेंस करेगा तो फिर वो पीछे आएगा, डांस करेगा और फिर से आगे चला जाएगा। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स में हम वेरिएबल्स बना सकते हैं। मीन्स आप एक ब्लॉक से बहुत सारे ब्लॉक कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब मैं इससे कुछ अगले वीडियो में बताऊंगा, अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। और ये तो सेंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड सेंसर्स के फ़ोटो है, यहाँ पे टच सेंसर, ये साउंड सेंसर और ये मोशन सेंसर से। ये मोशन सेंसर, साउंड सेंसर और टच सेंसर ऑटो प्लस में होते हैं। तो फिर मैं उससे कुछ अगले वीडियो में बताऊँगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इससे सर्वो मोटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि इसी स्पिन पे इतना डिग्री घुमाओ। और अब ये देख सकते हैं ये एक अलग रोबोट है जिसके व्हील्स होते हैं और वो भी सर्वो मोटर से कंट्रोल होता है, क्योंकि इसमें जो सर्वो मोटर्स यूज़ होते हैं वो 360 डिग्री घूम सकते हैं। और ये है LED माउथ, ये यूज़ होता है ह्यूमनॉइड रोबोट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके पास माउथ है। और ये है LED आइज़, ये यूज़ होते हैं ऑटो रोबोट में, जिसमें सेंसर्स की जगह LED होती है। तो फिर इसको बनाने के लिए हम
इसको बेसिक कोड करने वाले हैं, मतलब इसका बेसिक कोड करने वाले हैं। इसके बेसिक कोड में ये आगे चलता रहता है और कुछ भी सेंस करने पे पीछे आता है, थोड़ा सा डांस करता है और फिर से आगे जाता है। तो फिर चलो इस कोड को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोड शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको टाइप करके कोड करना है तो फिर आपको सिर्फ इस बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका एक पेज ओपन होगा, वहाँ से आप टाइप करके कर सकते हैं कोड। तो फिर अभी हम ब्लॉक लगा के करने वाले हैं, तो फिर इस पे बढ़ते हैं। तो फिर चलो हम शुरू करते हैं हमारे बेसिक कोडिंग से। इसमें आपको लूप होगा, मतलब ये कंटिन्यूस वर्क होगा जब तक बैटरी नहीं ख़त्म हो जाती। तो सबसे पहले ऑटो रोबोट सीधे चलेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा नॉर्मल स्पीड पे। अगर इफ़ मतलब अगर उसको अल्ट्रासोनिक सेंसर सेंटीमीटर पे सेंस करेंगे तो फिर वो पीछे आ जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं ये ब्लॉक यहाँ पे नहीं रखता है और हर एक ब्लॉक का अलग अलग शेप होता है, वो वहाँ पे लगता है। और इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर से, इसलिए हमें कितने सेंटीमीटर चाहिए वो भी लिखना होगा। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जॉइंट हो गया है, तो फिर हमें इसमें कितना सेंटीमीटर तक चाहिए ये लिखना होगा। अब मुझे चाहिए 15 सेंटीमीटर के अंदर, तो फिर मैं 15 लिखूँगा और यहाँ पे साइन रख दूँगा। मतलब अगर अल्ट्रासोनिक सेंसर्स के डिस्टेंस इन सेंटीमीटर 15 से कम हुए तो फिर उसको बैकवर्ड आना होगा 2 टाइम्स। अब आप बोलेंगे मैंने रिपीट 2 टाइम्स क्यों लिखा है, क्योंकि अगर सिर्फ आप एक ही ब्लॉक लगाएंगे तो फिर वो एक बार ही होगा, क्योंकि वो एक ब्लॉक एक फॉरवर्ड स्टेप के लिए होता है। और आप सोचे होंगे तो फिर मैंने यहाँ पे एक ही फॉरवर्ड का ब्लॉक क्यों लगा है और उसके साथ कुछ रिपीट 2 टाइम्स 3 टाइम्स क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये लूप है, इसलिए ये लूप के सेक्शन में आते हैं। तो फिर ये पूरी देर यही करता रहेगा। मुझे चाहिए 3 स्टेप पीछे आना है और उसके बाद आपको करना होगा, आप यह इन दोनों में से कौन सा भी लिख सकते हैं। ये पे डू और डांस, ये दोनों में से कौन सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको डिज़ाइन कर सकते हैं आप कौन सा भी डांस रखना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 चीज़ें कर सकता है और यहाँ पे 3 डांस कर सकता है। यहाँ पे फ्लिपिंग अप डाउन कर सकता है, क्रॉसिंग लेफ़्ट राइट, मूनवॉक लेफ़्ट राइट। अब मुझे चाहिए कि सेंस करने के बाद ये थोड़ा सा पीछे आए, फिर 3 बार स्विंग करें और फिर 3 बार मून वॉक करें। तो अगर आपको चेंज करना चाहिए तो फिर आप इजीली इसे निकाल कर ऐसे यहाँ पे रख सकते हैं। दूसरा और कुछ चाहिए तो फिर वो भी लेकर यहाँ पे रख सकते हैं और बीच में डाल सकते हैं। तो फिर हम इसमें थोड़ा सा साउंड इफ़ेक्ट भी डालेंगे। और ये देख सकते हैं यहाँ पे साउंड से ये होता है, ये ब्लॉक होता है, मतलब वो साउंड के साथ डांस भी करते हैं, मुझे एक रिएक्ट होता है वो उस पर। तो फिर हमें सिर्फ साउंड चाहिए, इसलिए हम ये ब्लॉक लेने वाले और वो साउंड करेगा कन्फ्यूज़। मतलब ये कोड कुछ ऐसा वर्क होगा, ये ब्लॉक है, अगर वो सेंस करेगा तभी ये सारा ब्लॉक वर्क करेगा, और वो सेंस नहीं करेगा तो फिर ये एक्टिव नहीं रहेगा। तो फिर कोड कुछ ऐसा है कि पूरी देर फॉरवर्ड वॉक करना, फिर अगर 15 सेंटीमीटर के अंदर कुछ भी सेंस करे तो कन्फ्यूज का साउंड निकाल कर पीछे आना, स्विंग करना, मून वॉक करना और फिर से स्विंग करना। अब मैं ये बदल कर कुछ अलग रख देता हूँ, तो फिर ये पूरा एक डांस हो गया है। तो फिर ये है ऑटो रोबोट की बेसिक कोड। मतलब इसमें आप नॉर्मल कोड है ये, यूजुअली अगर आप किट लिए हैं तो फिर आपको पता होगा कि यही कोड लगता है, यही नॉर्मल कोड है।
आपको कोड अपलोड करने के लिए सिर्फ यहाँ से USB पोर्टल सिलेक्ट कर अपलोड पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, पहले वो कोड चेक करेगा कि कोड सही है कि नहीं, और फिर अपलोडिंग शुरू कर देगा। अभी मेरे रोबोट में ये कोड ऑलरेडी अपलोड है, तो फिर मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। सो दोस्तों, ये है हमारा ऑटो रोबोट। तो फिर चलो देखते हैं इसके अंदर का कोड ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये चल तो ठीक से रहा है, देखते हैं ये ऑब्जेक्ट सेंस कर सकता है कि नहीं। तो फिर ये ऑब्जेक्ट सेंस करके पीछे आ रहा है। अब ये डांस कर रहा है। अब देख सकते हैं ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। और मैंने इसको कोड इससे किया है। आपको ये वाली पिन यहाँ पे लगानी होती है, और फिर उसके बाद ये आपके CPU में कनेक्ट करना होता है। जैसे ये कनेक्ट होगा तो आप ऑटो ब्लॉकिंग से इसमें कोड अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। और अगर आपको देखना है कि इसे बिल्ड कैसे करते हैं, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसको बिल्ड कैसे करते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाने से पहले वीडियो का लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। गुड बाय।